हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे डेटा क्लीनिंग। अगर हमारे पास कोई एक्सेल फाइल है और हमें उसमें डेटा क्लीनिंग करनी हो तो डेटा क्लीनिंग जरूरी क्यों होती है। सपोज अगर आप कोई डैशबोर्ड बना रहे हो फॉर द पर्पस ऑफ एनालिसिस, तो मेक श्योर कि आपके पास क्लीन डेटा हो जिसमें कोई ब्लंडर्स ना हो, लाइक एम्प्टी स्पेसेस ना हो, और मे बी वैल्यूज जो है डिस्टर्ब ना हो। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए फॉर एनालिसिस पर्पस। अगर हम ऐसा कर रहे होते हैं, अगर अनक्लीन डेटा ले रहे होते हैं, तो हमें बहुत सारी परेशानियां फेस करनी पड़ती है ना। तो आज हम वही देखेंगे कि डेटा क्लीनिंग कैसे करते हैं। एक्चुअली आज मैं बात करूंगा कि अगर हमारे पास बस एक्सेल के ही कुछ फंक्शंस के थ्रू डेटा क्लीनिंग करनी हो तो हम वो कैसे परफॉर्म करें। आल्दो हमारे पास एक और ऑप्शन होता है जो कि पावर क्वेरी का ऑप्शन होता है, जिसके लिए मैं एक अलग सीरीज डेडिकेट करूंगा, है ना। पावर क्वेरी का कैसे प्रॉपरली यूज करें, तो वो एक अलग सीरीज होगी। पर अगर हम कुछ एक्सेल के बेसिक फंक्शंस का यूज करके अपना डेटा क्लीन कर सकें तो वो कैसे होने वाला है। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप मेरी स्क्रीन आपको दिख रही होगी। ठीक है, मेरे पास एक डेटा है जो कि एक ऑर्डर्स का डेटा है। अगर मैं इसमें ब्लेंडर्स की बात करूं, कैन यू सी जो मेरे पास ऑर्डर आईडी है वो रिपीटेड ऑर्डर आईडी है। ठीक है, अगर 1002 रो 2 पे देख रहे हैं आप तो 1002, मेरे को जूम इन करने दो। ठीक है, 1002 आप रो 2 पे देख रहे हैं तो सेम 1002 रो 4 पे देख रहे हैं। अगर सपोज ये डेटा ऑर्डर्स का है, तो हमारे पास अगर ऑर्डर्स प्लेस हो रहे होंगे तो ऑर्डर आईडी सेम रिपीटेड नहीं होगी, मतलब डुप्लीकेट ऑर्डर आईडी नहीं होगी, क्योंकि हर एक ऑर्डर के लिए ऑर्डर आईडी डिफरेंट होगी, है ना। कस्टमर आईडी रिपीट कर सकती है, क्योंकि एक कस्टमर 2 ऑर्डर कर सकता है, 3 ऑर्डर कर सकता है। कस्टमर आईडी रिपीट कर सकती है, बट ऑर्डर का डेटा है तो ऑर्डर आईडी रिपीट नहीं करनी चाहिए, मतलब डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ओके। फर्स्टली मैं थोड़ा सा इसे फॉर्मेट करने की कोशिश करता हूं। ओके, ओके, नाउ कैन यू सी दिस। अगर मैं ईमेल की बात करूं तो ईमेल में आपको दिख रहा होगा @.com। ठीक है, ये प्रॉपरली सेटअप नहीं है। @domain.com, चलो ये तो मैं मान सकता हूं, पर @domain.com लिखा है, .com नहीं लिखा है ना। तो ये थोड़ा सा इशू है। @email.com ये भी चलेगा, @site, है ना, डॉट नहीं है इसमें। तो ये कुछ थोड़े ईमेल में भी इशू है। और आप देख सकते हैं एम्प्टी सेल्स हैं बीच में, है ना, एम्प्टी सेल्स भी बीच में। ऑर्डर डेट भी कुछ मिसिंग है। उसके बाद ऑर्डर डेट का फॉर्मेट है वो प्रॉपरली फॉर्मेट भी नहीं है, कहीं ईयर पहले आ जा रहा है, कहीं डे पहले आ जा रहा है, और ये भी प्रॉपरली फॉर्मेट नहीं है। अगर मैं अमाउंट यूएस डॉलर में बात करूं तो अमाउंट भी मेरा फॉर्मेटेड नहीं है ना। 120 लिखा है यहाँ पे, 120 लिखा है वन, और मतलब जैसा ही ये 80 बस लिख रखा है, डॉलर का सिंबल नहीं लगा है, तो ये भी फॉर्मेट नहीं है। कंट्री कोड भी प्रॉपर केस में नहीं है ना। ना ही लोअर केस है, ना ही अपर केस है, ना ही प्रॉपरली अपर केस है ना। यूएस 3 तरह से यूएस यूएस लिखा है, यूएसए लिखा है, लोअर केस में यूएस लिखा है, और प्रॉपर केस में भी यूएस लिखा है। ऐसा ही सीए कनाडा के लिए। और प्रोडक्ट इन्फो की बात करो तो आईफोन 13 अगर आप देखेंगे तो आईफोन 13 कई तरह से लिखा हुआ है। आईफोन 13, है ना, आईफोन 13 देखो, आईफोन एक 13, ये IPH13 लिखा है, फिर आईफोन 13 लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लंडर्स हैं, ब्लैंक स्पेसेस है ना। तो ये कुछ ब्लंडर्स हैं हमारे डेटा में, जिससे हम बेसिक एक्सेल फंक्शंस के थ्रू अपने डेटा को क्लीन करने की कोशिश करेंगे। वो कैसे हो रहा होगा। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करना चाहूंगा, मेरे पास जो ऑर्डर आईडी दे रखी है, मैं चाहता हूं, मैं इसे सबसे पहले इसे सेटल करना चाहूंगा। पहली बात तो ये जनरल फॉर्मेट में, ठीक है, मेरे को इसका फॉर्मेट चेंज करना है। तो मैं इसे चाहूंगा कि ये नंबर फॉर्मेट में आ जाए। ओके, नंबर फॉर्मेट में आ गई। अब मैं इसे चाहता हूं, मैं डेटा में जाऊंगा और ये आपके पास ऑप्शन आ रहा है रिमूव डुप्लीकेट, आप इस पर क्लिक करेंगे। एक्सपेंड सिलेक्शन, रिमूव डुप्लीकेट्स। आपको, मेरे को बस ऑर्डर आईडी पे जो डुप्लीकेट्स हैं वो हटाने हैं। अमाउंट यूएसडी, बाकी सबको मैं अनचेक कर देता हूँ। ओके, सो आप देख रहे हैं 10 डुप्लीकेट्स वैल्यूज रिमूव हो गई हैं। ओके, अब मैं इसे सॉर्ट कर लेता हूँ। सॉर्ट एक्सपेंड सिलेक्शन। ओके, मेरे को सॉर्ट करना है किसके बेसिस पे, ऑर्डर आईडी के बेसिस सॉर्ट करना है। ओके, सॉर्ट एनीथिंग, सॉर्ट नंबर्स एंड नंबर स्टोर्ड एंड टेक्स्ट सेपरेटली। ओके, ओके, तो आप देख रहे हैं ना, मेरे पास ये सॉर्ट हो गया। नंबर सॉर्टेज एट टेक्स्ट कन्वर्ट टू नंबर, मैं इसे नंबर में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है,
तो आप देख रहे हैं ना, सॉर्टेड है, कोई भी आपको डुप्लीकेट ऑर्डर आईडी नहीं मिलेगी यहाँ पे, है ना। ये सॉर्टेड हो गया। ओके, नाउ अगर मैं कस्टमर आईडी की बात करूं, कस्टमर आईडी डुप्लीकेट हो सकती है ना, क्योंकि एक कस्टमर एक से ज्यादा ऑर्डर प्लेस कर सकता है। ओके, नाउ मेरे पास यहाँ पे ब्लैंक स्पेसेस हैं। तो जिन कस्टमर्स के मेरे पास ईमेल नहीं है, इट मीन्स की डिटेल ही नहीं है, तो वो ऑर्डर रखने का कोई सेंस ही नहीं बनता, क्योंकि इफ दे आर नॉट इन कॉन्टेक्ट तो ऑर्डर उनके कैसे हो रहे होंगे। इट मीन्स कि ये जो डेटा है मेरे पास रॉन्ग डेटा है। एक मैं ऐसा ऐसा अजम्पशन लेके चल रहा हूं, ये डेटा मेरे पास रॉन्ग डेटा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन्हें रिमूव करने के लिए मैं डेटा टैब में जाऊंगा, फिल्टर्स में जाऊंगा, ठीक है, ये फिल्टर्स के आइकन आ गए। नाउ यहाँ पे मेरे पास ईमेल आईडी दे रखी है, मेरे को क्या करना है, मैं चाहता हूं बस ब्लैंक्स को देखूं और उन्हें रिमूव कर दूं। तो इतनी जो ईमेल है इनमें मेरे को ब्लैंक्स दे रखे हैं, तो मैं बस ये रोज को सिलेक्ट कर लेता हूं और जितना भी ये डेटा है उसे मैं डिलीट कर देता हूं, ठीक है, सॉर्टेड। अब मैं यहां से जब क्लियर फिल्टर करूंगा तो मेरे पास कोई भी ईमेल में ब्लैंक स्पेसेस नहीं है, ठीक है। ओके, नाउ मेरे पे डेट में ब्लैंक स्पेसेस है। इट मींस अगर मेरे पास डेट ही नहीं है तो इट मींस ऑर्डर प्लेस ही नहीं हुआ है, ठीक है। ऑर्डर प्लेस ही नहीं हुआ, तो ऑर्डर प्लेस नहीं हुआ है, तो उसके लिए भी हम इसे भी रिमूव करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर इनकेस आप कोई और वैल्यू इंसर्ट करना चाहें जो ब्लैंक्स हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। मैं रिमूव करना ठीक समझूंगा अभी, तो आई जस्ट वांट टू रिमूव इट, है ना, मैं इसे रिमूव करना चाहता हूं। तो डिलीट रो, ओके, ये डिलीट हो चुके हैं। और क्लियर फिल्टर, ओके, यहाँ पे मेरे पास डेट प्रॉपरली दे रखे हैं। ओके, मेरे पास ये कुछ डेटा है, अगर इनका अमाउंट ही स्पेसिफाइड नहीं है, इट मींस कि ये ऑर्डर गलत है, ठीक है। मैं इसे भी, इसके भी ब्लैंक्स रिमूव करना चाहूंगा, ठीक है। जितने भी ब्लैंक्स है तो मेरे पास कुछ ही डेटा बचेगा, मतलब जो भी बचेगा वो भी क्लीन डेटा होगा, ठीक है। अब मेरे पास जितना भी डेटा इसके बाद बचेगा वो सब होगा मेरा क्लीन डेटा। ओके, अगर मैं इसे डिलीट रो करता हूं, ओके, नाउ क्लियर फिल्टर, नाउ कैन यू सी मेरे पास जितना भी डेटा बचा है वो सब मेरा क्लीन डेटा है। 48 रोज का क्लीन डेटा है। क्लीन डेटा मतलब कोई स्पेसेस नहीं है, अभी भी अनक्लीन है, डेट मेरे में प्रॉपरली फॉर्मेट नहीं है, और मैं फिल्टर अब हटाना चाहूंगा, ठीक है। फिल्टर मेरे हट गए। फिल्टर एक बार मैं फिर से लगाता हूँ, कुछ चीजें और मैं ठीक कर लेता हूँ। लेट मी डू दिस वेरी क्विकली। फिल्टर में एक बार और लगाता हूँ। ओके, यहाँ जब इसमें जाता हूँ और मेरे को बस यूनाइटेड स्टेट्स वाले इन सबको मैं सिलेक्ट करता हूँ। ओके, इसे सिलेक्ट करके मैं फर्स्ट सेल को चेंज करूंगा, इसमें लिखूंगा यूएस, ठीक है। ये यूएस हो गया, बाकी सब ये सब यूएस के हैं, तो कंट्री कोड सब में यूएस हो गया, ठीक है। नाउ अब मेरे पास क्या आता है, अब मेरे पास आता है, इसे सिलेक्ट करता हूँ, सी ए को सिलेक्ट करता हूँ। ओके, तो और मैं चाहता हूँ कि दे ऑल मस्ट बी इन कैपिटल केस, जो कि सब सी ए होने चाहिए कैपिटल केस में, है ना। ओके, तो ये भी हो गया मेरा। आई होप आप समझ गए होंगे। तो यूएस कंट्री कोड मेरा सॉर्टेड हो गया। ओके, अब मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पर जो प्रोडक्ट इन्फो है उसमें भी कुछ सिलेक्शन करना है मेरे को। आईफोन 13, ओके, एक ये आईफोन 13 है, एक ये आईफोन 13 है, ये आईफोन 13, ठीक है। इन तीनों को सिलेक्ट करता हूँ, और जो पहला वाला फॉर्मेट है वही मेरे को ठीक लग रहा है, और वो ही मैं सब में रिपीट कर दूंगा। ओके, आईफोन 13 भी ठीक हो गया है। नाउ पिक्सल 6, इस एक में हाइफन लगाए, एक में अंडरस्कोर लगाए। अब पिक्सल्स वाले को सिलेक्ट कर लेते हैं। पिक्सल, आई डोंट वांट अंडरस्कोर और हाइफन, मैं स्पेस देना चाहूंगा इसमें। ओके, और ओके, नाउ पिक्सल 6 भी मेरा ठीक हो गया है। गैलेक्सी S20 आईफोन, बाकी तो सब ठीक है, बाकी तो सब ठीक है मेरा, ठीक है। आई होप आप देख सकते हैं, ये जो दो कॉलम है, कंट्री कोड और प्रोडक्ट इन्फो, ये दोनों ठीक हो चुके हैं, ठीक है। अब मैं आता हूं यहाँ पे, मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए 120, ठीक है, मेरे को 120 चाहिए, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ $120 डाल देता हूँ। लेट्स से मैं 120 ही डाल देता हूँ बस, है ना, 120 ही डाल देता हूँ। ओके, सॉर्टेड है। ओके, ये मेरा क्लीन हो गया। ओके, नाउ मेरे को डॉलर को भी सिलेक्ट कर लेना था असल में। ओके, सो वॉट एवर इट इज़, मेरे को सबको सिलेक्ट करना है। इससे भी 120 कर देता हूँ मैं, इसे भी 120 कर देता हूँ, एंड देयर वी गो, ठीक है, ये हो गया। अब मैं 150 वाले को सिलेक्ट करता हूँ, 150,
और इसमें मेरे को बस एक माइनर सा चेंज करना है, ये हटाना है और 150 हो गया, ठीक है। आप करेंसी भी चेंज कर सकते हैं, मैं बस फिल्टर का अप्लाई करके इसे चेंज कर रहा हूँ, आपको जैसा सुटेबल लगे आप वैसे कर सकते हैं, ठीक है। नाउ 250 हो गया, अब मेरे पे 95 बचा है, ठीक है। और मैं डॉट ये हटा देता हूँ, ओके, डेसिमल प्लेसेस हटा दी मैंने, ये सॉर्टेड 950 199, इसमें कोई इशू है क्या? ओके, ये भी मेरा टेक्स्ट फॉर्म में रखा है, 199 कर देता हूँ यहाँ पे, नंबर फॉर्मेट में आ गया और देयर वी गो, है ना। ओके, लास्ट बचा है मेरा 80। अगर आपके पास डेटा ज़्यादा है तो आप इसे टेक्स्ट में कन्वर्ट करके नंबर कर सकते हैं और ये डायरेक्ट करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेरे पास इतना बड़ा डेटा नहीं था तो मैं मैन्युअली भी कर सकता हूँ। ओके ओके, ये सब हो गया मेरा, ये सब क्लीन हो गए, ठीक है। 150.5 आ रहा है, ठीक है, सॉर्टेड है। और अगर मैं इन्हें कन्वर्ट करना चाहूँ करेंसी में तो मैं कैसे कर रहा हूँ? होम टैब और मेरे को जाना है मोर नंबर फॉर्मेट्स करेंसी, ठीक है। और मेरे को कुछ चाहिए यूएस का डॉलर चाहिए, जो कि मेरे को मिलेगा स्पेनिश यूनाइटेड स्टेट, कहाँ पे है? इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट, ये है, ठीक है। ये मेरे को फॉर्मेट चाहिए, ठीक है, हो गया, यूएस डॉलर में आ गए सब। ओके, नाउ अब मैं फिल्टर हटा देता हूँ, अब मेरे को फिल्टर की कोई ज़रूरत नहीं है, डेटा टैब में आके फिल्टर को रिमूव कर देता हूँ। ओके, नाउ मैं क्या चाहूँगा, एक यहाँ पे कॉलम इंसर्ट करूँगा, ठीक है। और इसमें मैं अपना टेक्स्ट फंक्शन का यूज़ करूँगा, वैल्यू मेरी ये रह रही होगी और फॉर्मेट मेरा रह रहा होगा डी, ठीक है, MM एंड YYYY, ठीक है। ये मेरा फॉर्मेट होगा, इस पर मैं क्लिक करूँगा, ओके। और मेरे को ये ही फॉर्मेट सब जगह चाहिए, कैन यू सी दिस? सबका मेरा फॉर्मेट सेम आ गया ना, फॉर्मेट सेम आ गया। कुछ नहीं करना, मेरे को ये डेटा कॉपी करना है, यहाँ पर जाना है, होम पर जाना है और पेस्ट ऑप्शंस में जाके पेस्ट वैल्यूज़ कर देना है, ठीक है। ओके, नाउ इसे मेरे को कर देना है डिलीट। ओके, मेरे ऑर्डर डेट क्लीन हो गए, ठीक है। ओके, नाउ अब एक कॉलम मैं यहाँ पे इंसर्ट करा लेता हूँ, जिससे मेरे को ईमेल को अब ठीक करना है, ठीक है। ईमेल को ठीक करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इफ का यूज कर सकता हूँ, ठीक है ना। इफ का यूज कर सकता हूँ और मैं चाहता हूँ जहां पर @site लिखा है, @site लिखा है, और क्या ऑप्शन हो सकते हैं, @site लिखा है या फिर @site ही लिखा है बस सब जगह। ओके, सो देयर इज ओनली @site है, डोमेन कॉम है और .com है, ठीक है। तो मैं चाहता हूं जहां पर @site लिखा है, ठीक है, सबसे पहले इफ या सब्स्टिट्यूट का ऑप्शन लगाता हूं, सब्स्टिट्यूट, ठीक है। सब्स्टिट्यूट में क्या हो रहा होगा, टेक्स्ट ले रहा हूँ, ओल्ड टेक्स्ट मेरा होगा, अगर मेरा @site मिलता है आपको कहीं पे, ठीक है, अगर मेरा @site मिलता है तो उसे कर दो @site.com, है ना। ओके, @site मिलता है तो @site.com कर दो। ओके, यहाँ पे तो नहीं था @site, और मैं अगर इससे करता हूँ, कैन यू सी, जहाँ @site था वो @site.com हो गया है, ठीक है, @site.com हो गया है। ओके ओके, नाउ इसे मैं एक बार कॉपी करता हूँ, Ctrl+C, और यहाँ पे जाके सेम वैल्यूज में पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, हो गया, @site.com आ गया। ओके, नाउ मेरे को फॉर्मूला में कुछ चेंज करना है, जहाँ @.com लिखा है, @.com लिखा है, वहां मेरे को करना है, @site.com, ठीक है। जहाँ पे मेरा @.com लिखा है, @site.com करना है और देयर वी गो, ठीक है। ठीक है, सब हो गया, ओके, परफेक्ट, हो गया। नाउ इसे अगेन मेरे को एक बार फिर से कॉपी करता हूँ, Ctrl+C, और यहाँ पे वैल्यूज़ मेरे को पेस्ट कर देनी है, ठीक है।
वैल्यूज मेरे को पेस्ट कर देनी है। ओके, @site.com। एक और ब्लेंडर है, @domain.com लिखा है यहाँ पे, @domain.com लिखा है यहाँ पे, वहां पे कर दो domain.com, ठीक है, domain.com, ठीक है। ओके, जहाँ पे भी @domain.com लिखा होगा वो हो जाएगा @domain.com। परफेक्ट। ओके, तो अगेन मैं एक बार इसे फिर से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर वैल्यूज में वैल्यू सिलेक्ट करके पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ओके, नाउ अब मैं इस कॉलम को डिलीट कर देता हूँ। कैन यू सी, जितनी मेरे कस्टमर है ना, @site.com ये सब मेरा आ गया है ना। ईमेल रिपीट भी कर सकता है, क्योंकि अगर मेरे पास ऑर्डर आईडी डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, दो लोग सेम ईमेल यूज कर रहे हो, इट माइट बी पॉसिबिलिटी। पर हाँ, मोटा मोटा अगर मैं देखूं तो यहाँ मेरा ये सब जो डेटा है ना वो सब क्लीन हो रखा है। इसमें जहां तक मेरे को लगता है अब कोई भी इशू नहीं है, ठीक है। डेट फॉर्मेट, लॉन्ग फॉर्मेट आ जाएगा, ठीक है। मेरे पास डेट फॉर्मेट आ गया है, ठीक है। इसके लिए ये मेरा ईमेल है जनरल फॉर्मेट, ये मेरा कस्टमर आईडी, ये मेरा ऑर्डर आईडी, ठीक है। चाहो तो आप हेडर को भी थोड़ा सा कलर दे सकते हो। ओके, सो ये जो है डेटा मेरा क्लीन है। अगर मेरे को इस डेटा के ऊपर कोई भी एनालिसिस करनी हो, मैं इस डेटा के ऊपर एनालिसिस कर सकता हूं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि डेटा क्लीन कैसे करते हैं, बस यूजिंग एक्सेल। अभी मैंने पावर क्वेरी का यूज नहीं किया है, उसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियोस बना रहा हूँ, पूरी सीरीज होगी पावर क्वेरी के ऊपर, है ना। तो पावर क्वेरी के साथ भी आप डेटा को क्लीन कर सकते हैं, बट स्टिल इफ यू आर यूजिंग एक्सेल, अगर आप एक्सेल से ही कुछ फंक्शंस का यूज करके डेटा क्लीन करना चाहते हैं, तो इट इज द ऑल्सो गुड वे टू क्लीन आवर डेटा। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया और वीडियोस को लाइक कर दिया, है ना, ताकि जो भी आने वाली अपडेट है वो आपको तुरंत मिल जाए। Okay, that was it for this video. We will meet in next video with another topic in Excel. Thank you.